अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया है। इस बार ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर अमेरिका के साथ व्यापार में 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो ट्रंप के इस ऐलान से किस किस देश पर असर पड़ेगा? कौन कौन से देशों के साथ ईरान व्यापार करता है? क्या भारत पर भी इसका असर पड़ेगा? मैं इन सब सवालों पर चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले बताता हूं कि ईरान के लोग इतने गुस्से में क्यों हैं और क्यों 17-18 दिनों से वहां जोरदार तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। नमस्कार, मैं अमित कुमार, न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में पिछले कई दिनों से सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह प्रदर्शन 28 दिसंबर को शुरू हुआ था। अब यह प्रदर्शन 31 प्रांतों तक फैल चुका है। कहा जा रहा है कि 190 शहरों में आंदोलन हो रहा है। इन प्रदर्शनों में 650 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। 11,000 के करीब प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान का यह प्रदर्शन सबसे पहले आर्थिक संकट से शुरू हुआ था। अब यह सत्ता के खिलाफ हो रहा है। इस बार के आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। वे हिजाब या बुर्के से आजादी के लिए बेचैन लग रही हैं। ईरान में बदलाव चाहने वालों ने एक अलग ही ध्वज बना लिया है। जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है वहीं वे ईरान का ध्वज हटाकर अपना ध्वज लगा दे रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के देशों में भी इन प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रैली निकाली जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में बड़ी संख्या में लोग ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। दुनिया भर में ईरान की एम्बेसी पर लगे झंडे को उतारकर फेंक रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनों के बीच राजधानी तेहरान के कई इलाकों में सरकार के समर्थन में भी रैलियां की गई। इन रैलियों का मकसद देश भर में हो रहे उन विरोध प्रदर्शनों का मुकाबला करना था जिनमें खामेनेई की सत्ता को चुनौती दी जा रही है। ईरान की ओर से प्रदर्शनकारियों पर ज्यादती की खबरें भी लगातार आ रही हैं, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शनकारियों की मौत और गिरफ्तारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान सरकार प्रदर्शनों को रोकने के लिए रेड लाइन पार कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है। एक बड़ी आशंका है कि अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के साथ जो हो रहा है उस पर अमेरिका की कड़ी नजर है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान में विरोध प्रदर्शनों को लगातार हवा दे रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान ने अमेरिका से संपर्क कर बातचीत का प्रस्ताव रखा है। बैठक तय करने को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि हालात को देखते हुए उन्हें पहले कार्रवाई करनी पड़ सकती है, क्योंकि मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है और गिरफ्तारियां जारी हैं। अब सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान में बदलाव को अंजाम देगा? क्या वेस्टर्न कंट्री ईरान में बदलाव के पक्ष में है? यह भी डर है कि कहीं विद्रोह को हवा देकर अमेरिका पीछे ना हट जाए, जैसा यूक्रेन के साथ वेस्टर्न कंट्रीज ने किया। साल 2022 में भी ईरान में बदलाव के लिए प्रदर्शन हुए थे, लेकिन वहां की सरकार ने उस विरोध को कुचल दिया था। इस बार भी यही हो रहा है। विरोध को बेरहमी से कुचला जा रहा है। सबको दुआ करनी चाहिए कि वहां बर्बरता कम हो। ट्रंप एक तरफ ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही देश में
उनके खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। लोग उनकी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर हैं। अमेरिका में अवैध घुसपैठियों को पकड़ने और इमाइग्रेशन कानून लागू करने के नाम पर फेडरल एजेंसी ICE की कार्रवाइयों से लोगों में गुस्सा है। कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों का आरोप है कि एजेंसी कानून के दायरे से बाहर जाकर अपने ही नागरिकों और प्रवासियों के खिलाफ बल प्रयोग कर रही है। प्रदर्शनों के बीच ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला किया तो अमेरिकी सैनिकों और इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस, शिप्स और इजराइल हमारे टारगेट पर होंगे। ये बयान संसद के लाइव सत्र के दौरान दिया गया, जहां सांसद डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे थे। गालिबाफ ने प्रदर्शनकारियों को भी चेतावनी दी कि गिरफ्तार किए गए लोगों से सख्त तरीके से निपटा जाएगा और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। दरअसल ईरान के जेनजी देश के हालात को लेकर गुस्से में है। इसका कारण आर्थिक बदहाली है। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। साल की शुरुआत से रियाल की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। यहां महंगाई चरम पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमत में 72% और दवाओं की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव ने आम लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है, जिसको लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। इस बार 1979 में सत्ता से हटाए गए इराकी शाह के बेटे रजा पहलवी भी बगावत को हवा दे रहे हैं। शाह के बेटे अमेरिका में रहते हैं। अब ट्रंप के टैरिफ लगाने के ऐलान पर आते हैं। ट्रंप ने बताया कि ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस टैरिफ को लेकर आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं किया गया है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। ईरान पर अमेरिका पहले ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से व्यापार करने वाले प्रमुख देशों में चीन, संयुक्त अरब अमीरात और भारत शामिल हैं। टैरिफ लागू होने पर इन देशों के अमेरिका के साथ व्यापार पर असर पड़ सकता है, यानी भारत पर भी असर पड़ सकता है। वर्ल्ड बैंक 2022 के उपलब्ध डेटा के मुताबिक ईरान ने सबसे ज्यादा चीन, UAE और भारत से व्यापार किया। इन देशों को ईरान मुख्य रूप से तेल, पेट्रोकेमिकल्स और औद्योगिक उत्पाद निर्यात करता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान एशिया और खाड़ी देशों के लिए अपना व्यापार जारी रखे हुए है। 2022 में ईरान का कुल व्यापार करीब 140 अरब डॉलर रहा। इसमें ईरान का निर्यात 80.9 अरब डॉलर और आयात लगभग 58.7 अरब डॉलर रहा। ईरान के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स, स्टील, तांबा, कृषि उत्पाद और खनिज भी निर्यात किए जाते हैं। ईरान मुख्य रूप से मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औद्योगिक कच्चा माल और दवाएं आयात करता है। ईरान से व्यापार करने वाले 3 देशों के मैंने नाम बताए। अब एक साथ ईरान के टॉप 5 ट्रेड पार्टनर कौन कौन से देश हैं और ये उससे कितने का कारोबार करते हैं, पूरा आंकड़ा बता देता हूं। ये जानना जरूरी है। हालांकि वर्ल्ड बैंक के 2022 का ये आंकड़ा है, जिसके मुताबिक चीन ईरान से 45 अरब डॉलर का कारोबार करता है। UAE 30 अरब डॉलर का कारोबार करता है। भारत 14 अरब डॉलर का व्यापार करता है। इसी तरह तुर्की 10 अरब और इराक 8 अरब का व्यापार ईरान के साथ करता है। तो अमेरिका का ये नया टैरिफ जब लागू होगा तो पता चलेगा कि उसका कितना असर और किन किन देशों पर असर हो रहा है। बहरहाल
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।